म्यूजिक भी इतना बड़ा रोल प्ले करता है ना, और हो सकता है कि म्यूजिक ही वो चीज है जिसकी वजह से आप देखना चाह रहे हो और जो प्यार जबरन करवाना चाह रहे हो ना, वो म्यूजिक नहीं तो आपकी हिस्ट्री बनाई है और फाउंडेशन बनाई है, वो वायलिन और वो पत्ते गिरते, ऑल दैट। किसी बंदे को मोहब्बत नहीं भी होगी ना, वो म्यूजिक सुनने का, ब्रेकअप तो दूर की बात है, उसको मोहब्बत भी कभी नहीं हुई होगी बेचारे को, वो भी कोई सैड सॉन्ग सुनेगा ना कोई जाके अरिजीत सिंह का, वो बेचारा अफसोस में बैठ जाएगा, जी पता नहीं क्या हो गया, गाड़ी की शीशे से बाहर देखेगा यूं करके, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और दूसरा अकीदे पे अटैक हो रहा है, इन चीजों की वजह से अकीदे पे अटैक हो रहा है। वही बात आती है कि ये जो सॉन्ग्स है ना, मतलब पूजा जा रहा शेख, मैं एक वो याद है कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, था ना हमारे, ये एक बात नहीं है, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, मतलब ये सजदे में वही मुकाम, इसी बात से तो मेरे दिल में आ रही है ना वो वाली बात कि अल्लाह ताला को जो मुकाम देना था ना, वो इन बॉलीवुड और हॉलीवुड के सॉन्ग तो खैर बॉलीवुड के हैं, लेकिन हॉलीवुड की जो फिल्में हैं उनमें भी यही चीज दी जा रही है कि वो मुकाम आपने दे दिया है ऑपोजिट जेंडर। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, अल्लाह ताला कुरान में भी कहते हैं अफराअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या आपने उस बंदे को देखा नहीं जिसने अपने नफ्स को अपना इलाह बना दिया। बिल्कुल, यानी नफ्सानी ख्वाहिशात को वो पूजता है और सजदे में सर रखता है। कोई लड़की पसंद है उसको पूज रहा है, कुछ लोग पैसे को पूज रहे हैं, और एक आयत है ना ये कुछ इस तरह से युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, कुछ इस तरह से वर्ड्स हैं कि वो उस ऐसी मोहब्बत करता है जैसी मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला से चाहिए। लेकिन जो ईमान वाले ना, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, तो ईमान वाले ना उनको मोहब्बत होती है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल से होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये बात देखिए, मैं कुछ दिन पहले ही कोट पढ़ा था, गालिबन या तो हुज़ैफा बिन यमान थे या अब्दुल्लाह बिन अब्बास थे, मुझे उनके सहाबी का नाम भूल गया, रिवायत की है, कहते हैं म्यूजिक ओनली इंक्रीजेस हिपोक्रेसी इन योर हार्ट। आप देखिए जब म्यूजिक सुनते हैं ना, आपके दिल में अजीब सी बगावत उठती है, क्योंकि हम सब लोग ना, इससे पहले ये बात कर लेते हैं, हम सब लोग इस चीज से आ रहे हैं, हमने म्यूजिक सुनते रहे हैं और बहुत अरसा दराज तक जीना मरना अभी तक इससे बचे हुए नहीं है। हाँ, हम रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, हाँ, वो तो हीयरिंग है ना, मैं लिसनिंग कह रहा हूँ जो डिलिबरेटली, उसके बावजूद हमारे पे कोई ना कोई इफेक्ट तो होता है हमें यार, डेफिनेटली। और अभी भी अगर वो सॉन्ग्स आ जाएं तो हाँ, आप मतलब हम सोच सकते हैं इस बारे में कि वो वाले सॉन्ग्स आ जाएं जिनके साथ हमारी मेमोरी बनी हुई है, कोई बैक इन द जाहिली डेज, ब्रो आई रन फ्रॉम दैट प्लेस, आई लिटरली रन फ्रॉम दैट प्लेस, आई वुड, मतलब मैं कान बंद कर लूंगा अपने कि यार मेरे कानों में ये गाना ना पड़े, क्योंकि मेमोरीज एसोसिएटेड हैं उसके साथ, और टेरिबल मेमोरीज, आई डोंट वांट टू गेट बैक टू दैट। देखिए म्यूजिक शर है और मदर है तमाम शरों की। जहाँ म्यूजिक है वहाँ ज़िना होगा, जहाँ म्यूजिक है वहाँ पे अल्कोहल होगा, जहाँ म्यूजिक है वहाँ पे ड्रग्स होंगे। म्यूजिक आप सुभान अल्लाह डेट मार के देखें म्यूजिक के बगैर, या आप ड्रग्स करके देखें म्यूजिक के बगैर, या पार्टी नाच के देखें म्यूजिक के बगैर। यार ये तो हम बात कर रहे हैं ना, उन लोगों की बात करें जो कि पीक पे गए हैं इसमें और वहां से वापस आए हैं, जैसे डॉक्टर बिलाल फिलिप्स हैं, ही वाज अ लीड गिटारिस्ट बैक इन हिज डेज, पता है आपको उनका पूरा उनका, और नेपोलियन देखें, और कितने रैपर्स हैं यार जो वहां से आए और जो आपको म्यूजिक इंडस्ट्री की रियलिटी बताते हैं कि शैतान की वहां पे पूजा की जाती है और इन लोगों के डायरेक्ट कनेक्शंस होते हैं शैतान के साथ। क्या जो इसके आप ऑडियो, इसकी आप बेसिकली लिरिक्स देख लेना, ऑडियो पोर्नोग्राफी है, अल्लाह ताला के साथ शिर्क है, सैटन वर्शिपिंग भी है इसमें, बिल्कुल खुल्लम कि माय इयर्स आर ओपन टू यू, माय हार्ट्स आर ओपन टू यू, एंड यू नो, और गंदा, और हम वो लिरिक्स हमारे बच्चे बोल रहे हैं जिनको सुन के ना इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं, कि जो राइड इट वाला सॉन्ग था और ये सारे, तो हमें तो उसमें हमने याद कर लिया वैसे। लेकिन बाय द वे दिस इज नॉट जस्ट अस सेइंग इट, ये हम मौलवी नहीं कह रहे, हाँ मौलवी नहीं कह रहे, वेस्ट के अंदर भी अगर आप देख लें, क्रिश्चियन और ज्यूज स्कॉलर्स भी कह रहे हैं, सब लोग ये कह रहे हैं, चाहे वो कंजर्वेटिव छोड़ें, आप जो भी थोड़े से सेन माइंड वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कंटेंट जो कि बच्चों के लिए एक्सेसिबल है और यूट्यूब, ठीक है ना, वो ये ऐसे म्यूजिक बना रहे हैं और ऐसे गाने बना रहे हैं कि जो आप बैठ के फैमिली के साथ तो दूर की बात है, आप अपनी वाइफ के साथ भी बैठ के नहीं सुन सकते ऐसी चीजें। और उसके अंदर आप दूर क्यों जा रहे हैं? अभी ये रिसेंटली आपने सुना था, एक वो लिल नास एक्स, एक रैपर है, अच्छा, और नौजवान है, 21-22 साल का, उसने अपनी जो है ना वो एक गाना निकाला है, पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, यहाँ पर स्ट्राइक ना हो जाए। आप गाना निकालना बताएं, आप बताएं कि उसका वो मेन एसेंस क्या है। खैर वो बेसिकली वो बंदा बता ही रहा है कि आई वाज गे अपनी सारी जिंदगी एंड आई हैव बीन हाइडिंग इट, अच्छा, और अब मैं नहीं छुपाऊंगा, ठीक है, और साथ वो बाइबल का एक वर्स लेके आता है, लूक, मुझे वो एग्जैक्ट याद नहीं है, वो वर्स लेके आता है कि इंसान जो है ना वो उसको बनाया ही ऐसी सूरत में गया था कि जहाँ पे मेल और फीमेल 3 सूरतों में बनाया गया था, मेल फीमेल और एक ऐसी फॉर्म जो कि दोनों की एक दरमियान की फॉर्म है, दोनों की कॉम्बिनेशन है। ये बेसिकली एक बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं कि ये हम वापस अपनी असल शक्ल की तरफ जाना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि मैं बचपन में था और अभी भी हूँ, एंड आई हैव बीन नॉट टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि ये सोसाइटी में टैबू समझा जाता है, लेकिन अब मैं ये करूंगा और खुला करूंगा। और उस पूरी म्यूजिक वीडियो में दिखाया गया है कि वो पहले जन्नत में दिखाया गया,
अच्छा। उसके पास शैतान आता है ऐसे सांप की सूरत में, और वो उसको सेड्यूस करता है, और वहां से वो सेड्यूस होने के बाद शैतान को फॉलो करते 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 वो इसी अपने गेइज्म के अंदर फॉलो करते 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 वो दोज़ख में चलाते दिखाते हैं, ही इज फॉलिंग डाउन डाउन डाउन, और उसके बाद वो जाके शैतान की थ्रोन के ऊपर उसके साथ उसकी कुर्सी पे बैठ के वहां पे गलत काम करते हैं। एंड दिस इज नॉट PG-13 और एनीथिंग, ये वो कंटेंट है जो बच्चों के लिए ओपन है। और इन्होंने फिर जूते लॉन्च किए, इसी सिंगर ने अपने जूते लॉन्च किए, और उसने कहा कि उन जूतों के अंदर इंसानी खून डाला हुआ था, जिसको नाइकी ने जो है ना उसको वो कर दिया, सू कर दिया कि हाउ कैन यू यूज आवर शूज फॉर दिस फिल्थ, एंड दे आल्सो वॉन दैट लॉसूट। तो ये इस वक्त सिचुएशन है हमारे मीडिया की, जो हमने बच्चों को टैबलेट्स पकड़ाए हुए वो देख रहे हैं, और ये सब कुछ होने के बाद हम इसमें बहुत बड़ा कसूर हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा कसूर है। वल्लाह अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं कुछ बच्चों से ही बात कर रहा था, लड़कों से बात कर रहा था, उनको समझा रहा था कि यार ये इन चीज़ों में मत पढ़ो, ये वो। आई हैव नोन देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऑब्वियसली हमारे करीब के लोग थे। तो मैं उनको समझाने के बाद ना बार बार जब उनके पेरेंट्स से मैं बात की ना, तो मैं बस रोया नहीं हूँ मैंने, और बाकी मैंने सब कुछ वहाँ पे कहती हूँ। और उसकी रीज़न ये थी, मेरी परेशानी की रीज़न ये थी कि मैं उन पेरेंट्स को मैं देख के हैरान होता हूँ कि आप अपने बच्चों को उन सोसाइटीज़ में बिठा रहे हैं, उन लोगों में बिठा रहे हैं जहाँ पे ये फिल्थ है, उन इदारों में भेज रहे हैं जहाँ पे ये फिल्थ है, उनका ईमान कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है वहाँ पे वो फिल्थ है, वो रिलेशनशिप्स में है और आपको पता है वो रिलेशनशिप्स में, और यू डोंट बैट एन आई। क्यों? जब तक बच्चा अच्छे नंबर लेता रहता है या नंबर लेती रहती है, डिग्रियां आ रही हैं, एज लॉन्ग एज डिग्रियां आ रही हैं, खैर ये टाइम पास चलती रहती है। और मुझे गैजेट्स लेके दिए मैं, आपने उनको इंटरनेट